का शीर्षक है वो गली अब कहीं नहीं है। बरसों बाद इस सड़क पर आना हुआ है। जिस तेजी से ये सड़क अपने हाथ पांव फैलाकर गांव की जमीन को दापता जा रहा है, ठीक उसी रफ्तार से आम आदमी की व्यस्तताएं बढ़ती जा रही हैं। रोज एक सड़क पर आते जाते बरसों बीत जाते हैं, पर इतनी फुर्सत नहीं कि अपने साथ साथ चलती सड़क को इत्मीनान से देख सकें। घर से निकलकर बस में सवार होते ही दफ्तर बगल में इस तरह बैठ जाता है कि उसकी उपस्थिति से तभी मुक्त हो पाती हूँ जब सचमुच दफ्तर पहुँच जाती हूँ। दफ्तर की थकान से मिटा चेहरा लिए जब घर लौटती हूँ, उस वक्त जी चाहता है आंखें मूंद लूँ, खोलूँ तो पाऊँ कि घर में बैठी हूँ। घरेलू कामकाज का अपना मज़ा है। वो दफ्तर के कामकाज की तरह हर वक्त बजते नहीं रहते, चुपचाप अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। एक पूरे दिन का शोर झेलने के बाद अपने कमरे में आकर सोचती हूँ, चलो आज तो बच गई। लगातार 2 दिन छुट्टी के मिल गए। सोचा थोड़ा नयापन लाऊं अपनी दिनचर्या में। आज दिन इसी इरादे से शुरू किया कि अपने इन 48 घंटों को इस तरह फैला दूंगी कि बारीक से बारीक सेकंड को भी भरपूर जी सकूं। पैदल घूमने इधर निकल आई। बरसों बाद इस सड़क पर आई हूँ। उन बरसों बाद जो कब किस तरह बीत गए, सोचती हूँ तो लगता है जैसे एक मुश्त फिसल कर कहीं गिरे पड़े होंगे। ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ उन बरसों में जिसे याद करने या पलटने के लिए उन्हें तलाश करूं। सुबह का अखबार किस कदर ताज़ा होता है, लेकिन शाम को ही बासी लगने लगता है। महीने 2 महीने बाद तो कॉलोनी के कूड़े घर जैसी दुर्गंध देने लगते हैं। पिछले बहुत से साल अखबारों की तहों की तरह बेकार का ढेर बनते चले गए। शायद काफ़ी दिन बाद इधर आना हुआ है, इसलिए ऐसा लग रहा है। वैसे ये सड़क ज़रूर काफ़ी संशोधित हो गई है, फिर भी कहीं कहीं पुरानापन गड्ढों की शक्ल में दिख जाता है। और तभी सामने आ खड़ी हुई वो गली, अभी भी उतनी ही संकरी और शायद उतनी ही गंदी भी, लेकिन इस वक्त सिर्फ वो एक गली नहीं रह गई है। धीरे धीरे मैं उस सुरंग में खुद को धंसता हुआ महसूस करती हूँ। अंधेरी, दूर तक गहरी सुरंग। भागते हुए कदमों की आहट सुनती हूँ। कभी कभी तो इतनी करीब पहुँच जाती हूँ कि झालरों वाली फ्रॉक का कोना छू जाता है। लपक कर हाथ बढ़ाती हूँ और खिलखिलाती हुई वो आवाज़ दूर सरक जाती है। अक्सर मुझे दिखाई देती है वो लड़की जो कभी मैं खुद थी। फ्रॉक पहने गली में घूमती फिरती, होमवर्क करती, सीढ़ियों पर बैठकर रुमाल तुरपती, बारिश में छाता ताने स्कूल जाती। इम्तहानों की चिंता और खटका भरी रातें, नंबरों के लिए शर्त बंधती सहेलियां, भविष्य में झांकने की कोशिश करती चमकती हुई आंखें अब बहुत पीछे छूट गई हैं। तब लगता था कब बड़े हों, कब जिम्मेदार कहलाएं। जब बड़े हुए तो बस एक जगह ठहर के रह गए। सारी उत्सुकताएं, रहस्य और इंतज़ार खत्म हो गए। कई लकीरों पर एक साथ चलती जिंदगी के उतार चढ़ाव भी अब नयापन नहीं लाते। जो मज़ा, जो सिहरन पुराने दिनों को याद करने में है, उसे आज उस शिद्दत के साथ दोहराया नहीं जा सकता। बचपन में लगता था जिंदगी एक फोटोग्राफ है जिसका निगेटिव है बचपन और पॉजिटिव है बड़प्पन। लेकिन आज पॉजिटिव को निगेटिव समझने की भूल महसूस होती है। बड़े होकर समझदारी के इस धुंधलके में उजाले की कोई रेखा अगर दिखती है तो सिर्फ बचपन की दिशा से। कभी कभी मुझे अपने पुराने मकान की याद आती है जिसमें पली बढ़ी। सोने के कमरे में सिर्फ एक खिड़की थी, छोटी, पुराने ढंग की, मगर वही खिड़की बाहरी दुनिया से जोड़ती भी थी। सड़क के उस पार एक बाग था। स्कूल जाते समय मैं जानबूझकर इस बगीचे से होकर गुजरती, हालांकि वो आम रास्ता नहीं था। धीरे धीरे माली से दोस्ती हो गई। रोज़ वो मुझे एक गुलाब देता। प्रार्थना की लाइन में खड़ी होकर मैं देखती, मिस रहमान कहाँ खड़ी हैं। जैसे ही वो नज़दीक आती, गुलाब वाला हाथ मैं आगे बढ़ा देती। थैंक्स, तुमने अपने घर में उगाए हैं, बड़े खूबसूरत हैं, कहते वो आगे बढ़ जाती। कभी मैं उनसे ये नहीं कह पाई कि इस गुलाब के लिए सुबह कितनी जल्दी तैयार हो जाती हूँ। जब तक गुलाब मिल नहीं जाता, ये डर सताया करता कहीं नागा न हो जाए।
मिस रहमान मुझे बहुत अच्छी लगती थी। सुबह से दोपहर तक वो एक सी खिली रहती, न साड़ी पर सिलवट पड़ती, न चेहरे पे थकान, और न कभी उनके शरीर से आती खुशबू में कोई कमी आती। हम आपस में चर्चा किया करते, मिस रहमान की शादी ज़रूर किसी शहजादे से होगी। परियों जैसी खूबसूरत और नाजुक मिस रहमान को और कौन सह सकता है। हर साल हम उनकी शादी का ख्वाब देखते और वो ख्वाब साल दर साल आगे सरकता जाता। 7 साल बीत गए। इस बीच कई बार जब मिस रहमान लंबी छुट्टी पर जाती, ये खबर उड़ती कि इस बार ज़रूर शादी करके आएंगी। हर बार वो कुंवारी लौट आती। स्कूल की किताबों, अध्यापिकाओं और छात्राओं के बीच उनका छोटा सा कद पहले की तरह गुम हो जाता। 7 साल बाद जब मैंने स्कूल छोड़ा, मिस रहमान के बालों में थोड़ी थोड़ी सफ़ेदी कहीं कहीं झलकने लगी थी। स्कूल के साथ ही उनका साथ भी छूट गया। मकान छूटा तो बगीचा भी। आजकल बगीचे की जगह गगनचुंबी इमारत खड़ी हो गई है। पुराना बगीचा, उसके पेड़, गुलाब, नरम धूप, स्कूल ड्रेस में पीठ पर बस्ता लादे, हाथ में गुलाब पकड़े वो बच्ची, गुलाब को थामती मिस रहमान की कोमल उंगलियां, सब सपने की सी बातें लगती हैं। कहते हैं गुजरा वक्त वापस नहीं लौटता, लेकिन एल्बम में बीते वक्त की झलकियां यादों के बहाव को बार बार अतीत में वापस ले जाती हैं। फुर्सत के क्षणों में अक्सर यादों की तस्वीरें उलटती पुलटती रहती हूँ। अचानक अपने स्कूली दिनों के फोटोग्राफ पे नज़र टिकती है, फिर फिसलकर बगल में खड़ी मीरा पर ठहर जाती है। मीरा माने मेरी पक्की सहेली। तस्वीर से होते हुए मैं उन दिनों के उस क्लास में पहुंच जाती हूँ। कई बार पढ़ाई के समय खुसुर पुसुर करते हुए हम पकड़े गए, पीछे की बेंच पे खड़े कर दिए जाते। मीरा की ड्राइंग बहुत अच्छी थी और मेरा गणित। हम एक दूसरे का होमवर्क अदल बदल लेते। मीरा चित्रकार बनना चाहती थी। दीवार से टेक लगाकर बंद आंखों के आगे मैं मीरा को बड़े होते देखती हूँ। फ्रॉक से सलवार कुर्ता और फिर हैंडलूम की साड़ी में दुबकी मीरा धीरे धीरे अंतर्मुखी होती जा रही थी। पिता की बीमारी, माँ की मौत, 2 छोटे भाइयों की जिम्मेदारी, रंग और ब्रश एक तरफ रह गए, उंगलियां टाइप में उलझ गईं। यूँ तो साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन अब लगता है सिर्फ 12 महीने होते हैं। शायद वो दिन दूर नहीं जब एक साल कुछ दिनों की तरह बीत जाए। कभी वो ज़माना भी था जब हर पल एक जिंदगी के बराबर लगता था। बचपन का वो खेल मुझे याद आ रहा है। गर्मियों की शामें एक दूसरे को पकड़ने के लिए गलियां लांघते हुए पता नहीं चलता था कि कब दूसरे मोहल्ले की सीमा शुरू हुई और कब तीसरे की। दौड़ते दौड़ते दम फूलने लगता तो किसी चबूतरे पे बैठ सब सुस्ताते। फूली हुई सांस से अपनी अपनी रफ्तार की डींग मारते हुए अच्छी खासी रात उतर आती। गर्मियों का साफ आकाश, उसमें जड़े तारे एक खास तरह की ठंडक पहुंचाते। घरों के भीतर से आती रोटी की गंध हमारी भूख भड़काती तो याद आता कि अब घर भी लौटना है। पानी छिड़क कर नम की हुई छत पर लेटकर देर तक तारे देखा करते। गिनने की कोशिश बेकार होगी ये जानते हुए भी तारों को देख मन नहीं मानता था। कभी कभी एकटक देखते हुए लगता आकाश धड़क रहा है, उसकी सांसें सुनाई पड़ती, पर अगले ही क्षण पता चलता कि वे सांसें आकाश की नहीं खुद अपनी हैं। तब अपनी छत पर तना आकाश बड़ा अपना सा लगता था। कहीं से लौटते हुए जब रात हो जाती तो लगता हमारा आकाश इंतज़ार में होगा। घर पहुंचते ही सबसे पहले मैं छत पर जाती। ऐसा लगता जैसे हर एक छत का अपना निजी आकाश है और सबको आपस में सिलकर एक बड़ा आकाश बना दिया गया है। अम्मा की सुनाई कहानी मुझे हर रात याद आती। महल की छत पर राजा रानी गहरी नींद में सो रहे थे। तभी एक जादूगर आया और रानी के पलंग को उड़ा ले गया। रानी की नींद टूटी तो उसने खुद को हवा में उड़ते हुए पाया। रानी रोने लगी, पलंग से उठा उठा कर फूल नीचे फेंकने लगी ताकि राजा जब उसे ढूंढने निकले तो रास्ता पहचान ले। कहानी बहुत लंबी है, लेकिन मुझे बस याद रह गई थी 2 बातें। एक, रानी का दुख, और दूसरे हवा में बिखरते फूल। अक्सर मेरी नींद टूट जाती और मैं पिता के तख्त को राजा का पलंग समझ बैठती। नींद में मग्न राजा जब सवेरे जागेगा तो पाएगा रानी नहीं है।
बचपन में इंतज़ार सबसे बड़ी सज़ा थी। अब वही इंतज़ार आदत में शुमार हो गया है। हालांकि जब मैं अपनी 4.5 साल की बेटी से कहती हूँ कि धीरज धरो, अभी हम तुम्हारी मनपसंद चीज़ ला देते हैं, तो वो घर को सर पे उठा लेती है। कहती है लेके क्यों नहीं आए। अगर कहती हूँ कि भूल गई तो वो झट से कह देती है कि कैसी माँ हूँ, अपने बच्चे की बात भूल गई। अगर कहती हूँ कि समय नहीं मिला या पैसे नहीं थे, तो वो कहती है कि छुट्टी ले लेती, बटुए में तुम्हारे इतने पैसे रहते हैं, वहाँ से निकाल लेती। हमारे समय के मुकाबले आजकल के बच्चों के पास ज़्यादा तर्क हैं, ज़्यादा लड़ने की शक्ति है, पर उनके सामने संघर्ष भी उतने ही ज़्यादा हैं। ये मैं अभी समझ रही हूँ और वे आगे चलकर समझेंगे। यादों की सुरंग में बचपन का पीछा करते करते हाँफ जाती हूँ। कदमों की आहट दूर होते होते गायब हो गई है। सन्नाटे में मेरी अपनी सांसें दूसरे आदमी की तरह खड़ी हैं। अचानक एक तेज रोशनी में पूरी सुरंग नहा जाती है। रात के बाद जैसे सीधे दोपहर शुरू हो जाए। धीरे धीरे आसपास के मकान उभरने लगते हैं। क्या ये वही मकान हैं? एक एक कमरे में एक एक गृहस्थी बसाए, क्या ये वही लोग हैं? वो छत, वो खुली हवा क्या हुई? घरों के भीतर का वो एकांत कहाँ गया? लगता है जैसे दोनों तरफ के मकान मेरी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। गली सिकुड़ती जा रही है। एक क्षण ऐसा होगा जब मकानों की दीवारें आपस में टकरा कर गली को समूचा निगल जाएंगी। मेरा बचपन जहाँ बीता है, ये वो गली नहीं है। शायद वो गली मेरे बचपन की ही तरह अब कहीं नहीं है।